नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। 18 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2022 परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 457 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। चयनित अभ्यर्थियों में वारा उपजेल में शासकीय सेवा में पदस्थ प्रकाश सिंह ठाकुर की सुपुत्री शीतल ठाकुर गुंजन ने महज 23 वर्ष की उम्र में पहले ही प्रयास में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर जनपद पंचायत सीईओ के पद पर चयनित होकर परचम लहराया। शनिवार की सुबह जब वह परिणाम लेकर वारासिवनी पहुंची तो उनके पिता भी खुशी से आंसू नहीं रोक पाए और अपनी सुपुत्री को गले लगाकर बधाई प्रेषित की। साथ ही पहले ही प्रयास में मिली सफलता के बाद बेहद खुश पिता ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा मिली। सफलता पर शीतल ठाकुर को माताजी प्रमिला ठाकुर सहित जेलर अभय वर्मा, भारत सिंह वरकड़े, राहुल, संदीप, शिवनाथ, आशीष झारिया, अनुराग मरकाम एवं उनके शुभ चिंतकों ने बधाई प्रेषित की। आइए देखें चयनित होने पर शीतल ठाकुर ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कहा। बहुत बहुत स्वागत है शीतल ठाकुर जी। so much, आपको बहुत बहुत बधाई भी हो वारासिवनी न्यूज की ओर से। so किस प्रकार से आपकी तैयारी रही है? सर मैंने 12th के बाद ही जो है बीए ले लिया था ग्रेजुएशन में, उस समय से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। घर पे किसने इस चयन परीक्षा के बारे में किसने आपके दिमाग में सबसे पहले मेरे फादर ने जो है इसके बारे में सिविल सर्विस के बारे में बताया था मुझे। उस वक्त से ही मैंने मन में ध्यान दे दिया था कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है। माना जाता है कि ये सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होती है। व्यापम थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत रिक्त पद जो होते हैं वो सीमित दायरे के होते हैं। अब ऐसी स्थिति में भी आपने रैंक हासिल की है और सीईओ जनपद के रूप में आप पदस्थ हुई हैं। क्या मानते हैं कि इतने कम पदों में भी आप किस प्रकार डिपेंड कर गए? सर मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा रखी, कंसिस्टेंसी मैटर बहुत ज़्यादा करती है। दूसरा सिलेबस, जितना आप सिलेबस के अंदर से ही चीज़ें आती है उस पर। और सर दूसरा मेरा ग्रुप सर्कल जो था उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मेरे दोस्तों ने मेरे आंसर्स चेक किए, टेस्ट सीरीज में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो इन सब चीज़ों से कितने वर्षों में हासिल किया है आपने? अगर देखा जाए तो मैंने 12th के बाद से ही चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। अभी मेरा प्रथम प्रयास। सेल्फ स्टडी थी या फिर कोचिंग के माध्यम से? वैसे तो सर सेल्फ स्टडी थी, पर कोचिंग का भी कुछ योगदान रहा। जैसे मैंने कुछ 1-2 महीने में कुछ कोचिंग संस्थाओं में मैंने विजिट किया था, तो उनका भी एक योगदान था। प्रतिदिन कितने घंटे आप स्टडी कर रहे हैं? सर वैसे तो आवर्स मैटर नहीं करते, बट ऐसा कि कंसिस्टेंसी से मैंने हर दिन जो है 6 से 7 घंटे डेली पढ़ा है। परंतु जब एग्ज़ाम करीब आ जाते थे तो मैंने अपने घंटे 10, 11, 12 से बढ़ाए भी। कितने पद थे उस समय? 457 थे सर। आपकी कैटेगरी के कितने पद थे? सर 106। 106 में भी आपने अपनी सफलता का हासिल की। यस सर। परिणाम आने के बाद क्या खुशी थी आपको? सर सबसे पहले मेरा रिजल्ट जो था, एक दीदी थी रचना दीदी, उन्होंने देखा था और फिर एक भैया ने मुझे बताया था। बहुत खुशी हुई और सर अच्छा लगा कि पहले प्रथम प्रयास में ये मुझे हासिल हुआ। कई बार ये देखा जाता है कि कम पद होने की वजह से जो बाहरी छात्र हैं वो उनका मनोबल टूट जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। इतने कम पद होने के बावजूद भी आपने क्या, आपके मन में ऐसे सवाल नहीं थे कि इतना कम पद है तो मैं कैसे अचीव करूँगी? सर मैं कभी पद के बारे में नहीं सोचती थी। मुझे बस ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे कंप्लीट करना है, मुझे अपने आप से कॉम्पिटिट करना है, मुझे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो पद के बारे में बहुत कम सोचती थी मैं मार्क्स के बारे में ज़्यादा सोचती थी। आगे बढ़ने के लिए और क्या कर रहे हैं प्रयास सब? अभी आगे बढ़ने के लिए भी 2023 में मेरा इंटरव्यू है सर इसके बाद। और सर कोशिश यही करूँगी कि मैं इस बार रैंक होल्डर हूँ और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हूँ। मध्य प्रदेश के अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम दिया? सर इसका नहीं दिया, प्रिपरेशन जाहिर सी बात है वहीं से स्टार्ट करी थी, परंतु इसका एग्जाम नहीं दे पाई। व्यापम वगैरह? नहीं सर, व्यापम वगैरह नहीं। सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट है कि एमपीपीएससी करना है? ग्रेजुएशन किस विषय पर? सर बीए था मेरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी था। 12वीं आपने कहाँ से किया? 12वीं मैंने सर मैथ्स में की है, गांधी विद्या मंदिर से, वाराणसी से। तो ये थी शीतल ठाकुर जिन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपने रैंक हासिल कर सीईओ के पद पर चयनित हुई है। उन्होंने इस पूरी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी प्रशासनिक सेवा में जब भर्तियां निकलती है और जो रिक्त पद होते हैं उस ओर ना ध्यान देते हुए वे अपने आप पे तैयारी करें और अपने लिए एक पद जो है वो चुने और उसी पर सफलता हासिल करे, ये उनका कहना है। और साफ तौर पर आने वाले छात्रों के लिए भी ये एक प्रकार से
मनोबल बढ़ेगा कि उन्होंने सिर्फ अपने पद की ओर ध्यान दिया, ना कि शासन और प्रशासन द्वारा निकाले गए पदों पर। इसके साथ ही उन्होंने जो बच्चे आगे स्टडी करते हैं उन्हें भी एक संदेश देने का प्रयास किया है कि वे इसके माध्यम से आगे किस प्रकार सफलता गाड़ सकते हैं, कितने घंटे स्टडी MPPSC के लिए उन्हें लगती है। और जहां उन्होंने एक बात और हमसे कही कि सिलेबस के अंदर ही इस पूरे प्रकार के पेपर्स आते हैं, तो वो सिलेबस पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी तैयारी करें। हाँ, तो जो भी बच्चे जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगी, सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, जो भी चीज़ें सिलेबस पे लिखी है उस पर बिल्कुल फोकस होकर इसके लिए नोट्स, अपनी नोट्स मेकिंग करिए, दूसरों की कोचिंग के नोट्स पे डिपेंड मत होइए। अपना एक सेल्फ स्टडी का टाइम रूटीन जो भी आपको बनाना है वो बना लीजिए। आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो आंसर राइटिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प होती है। अपना ग्रुप सर्कल अच्छा बनाइए, लोगों के साथ मिलिए, उनके साथ क्वेश्चन डिस्कस करिए, पढ़ाई की बातें डिस्कस करिए, और फिर मुझे लगता है कंसिस्टेंसी से पढ़िए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, इस बीच में कभी तनाव नहीं रहा कि परिवार की ओर से कोई तनाव नहीं मिला आपको? अच्छा, परिवार की ओर से तो कोई तनाव नहीं रहा, ये सबसे अच्छी चीज़ हुई। मदर फादर ने ये फादर ये भी तो चाहते रहे होंगे कि नहीं, आप प्रशासनिक सेवा एक कठिन परीक्षा है, ये ना तैयारी करते हुए किसी और चीज़ में भी तैयारी, ऐसी कोई बात? जी सर, ऐसा तो कुछ नहीं रहा। मेरे पापा ने हमेशा से ही सिविल सर्विस के ऊपर जो है मुझे प्रमोट किया था, और कभी वनडे एग्ज़ाम के लिए ऊपर नहीं किया। ग्रेजुएशन जब आप कर रहे थे तो ऐसा महसूस था कि नहीं, जेईई फील्ड में हो या फिर अन्य जो क्षेत्र हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे, या फिर आपने एक ही फोकस यस किया? सर, शुरुआत से यही फोकस है। शीतल ठाकुर के पिताजी इस वक्त हमारे साथ वाराणसी न्यूज़ में मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने शीतल ठाकुर की सफलता में कितना योगदान दिया, उन्हें किस प्रकार से मोटिवेट किया कि वे इस प्रशासनिक पद पर आज चयनित हुई है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर, किस प्रकार से आपने शीतल ठाकुर को पूरी तरीके से मोटिवेट किया ताकि आज ये चयनित हो पाएगी? मैं इसको बहुत पहले से प्रयास किया कि ये अपने ये MPPSC की परीक्षा दी तो उसमें पास हो, अच्छा रिजल्ट मिले। जी सर, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? अरे इसको तो हम तो सो जाते थे और ये पढ़ते रहते थे। तो मानते हैं कि आज जो चयनित हुए हैं तो इसकी तो बहुत खुशी है, तो इसमें तो हमारा नाम बहुत बहुत क्योंकि एक पिता के लिए ये खुशी के आंसू आज ठाकुर साहब के भी आंखों में हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी ने इतनी मेहनत के बाद जो परिणाम उनको हासिल हुए हैं, आगे भी डिप्टी कलेक्टर की रैंक तक पहुँचे, उनके पिता का ये भी सपना है। और 2023 MPPSC के एग्ज़ाम में उन्होंने मेंस क्लियर कर लिया है, साक्षात्कार अभी उनका बाकी है। तो आने वाले समय में ऐसे उनके पिताजी उम्मीद जता रहे हैं कि वे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे भी पदस्थ हो सकती है और चयनित हो सकती है। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज़, वाराणसी।